नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है विश्वसनीय सूत्रों से और जो भी ये जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, उसकी पूरी-पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब सभी से निवेदन है कि ये पूरी जानकारी पूरी तरह समझने के लिए कृपया इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कल सुबह से यानी गुरुवार नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर 2021 से अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, बहनें हैं या इनके जो कारखाने हैं, सभी जगह काफ़ी जगह पर और इनकी जो कंपनियाँ हैं, उन पर काफ़ी जगह इनकम टैक्स की रेड्स चल रही है। और ये जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, इसके पीछे जो उनकी बेनामी संपत्ति है, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, यानी जो उन्होंने अब तक डिक्लेयर नहीं की, उस आय के विषय में ये पूरे सर्च किए जा रहे हैं और इसी चक्कर में वो बौखलाए हुए हैं। और उनका एक बयान आया आज, ये कहते हुए कि हमारे घर पर गेस्ट हैं कल से और उन्हें जाने दीजिए क्योंकि वो रेड्स आज भी चालू थी। उन्हें जाने दीजिए, उसके बाद हम पूरी बात बताएँगे। यानी इन्हें पता नहीं किस चीज़ का डर है या ये क्यों बौखलाए हुए हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं है तो बौखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें। ऐसा सभी को लगता है, जितने सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स से हमने बात की, उनका भी यही कहना है। और इसके तुरंत बाद जो एनसीपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता और महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में वो मंत्री भी हैं, नवाब मलिक, उनका बयान आया और उनका जो बयान था वो भी बौखलाए हुए परिस्थिति में बयान दे रहे थे क्योंकि उन्हें 2 झटके लग चुके थे। एक, 2 नहीं बल्कि 3 झटके क्योंकि उनके तो खुद के जमाई, रियल सन इन लॉ, इनका इनकी एनसीबी के केस में वो अंदर थे, ड्रग्स के केस में, और उनकी बहुत मुश्किल से जमानत हुई थी, काफ़ी समय गया था। उसके बाद दूसरा झटका ये कि उन्हीं के पार्टी के अजीत पवार, उनके ऊपर जो ये कल से पूरा रेड्स का सत्र शुरू है, उससे बौखलाए थे। और प्लस कल जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे वो भी ड्रग नेक्सस में पकड़े गए हैं, किसी पुलिस के ऊपर रेड हुई थी, एनसीबी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। एनसीबी का कुछ क्लेम इस तरह का बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि 7 या 8 ग्राम की चरस या कोकेन इस तरह की कोई चीज उनके पास से बरामद कर दी गई है। और उनके सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो हिसाब से ये 4 साल से ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। कौन? तो बॉलीवुड के एसआर के किंग खान के बेटे आर्यन खान। खैर, उनके जो ड्रग के विषय में चैट मिले हैं, जो उन्होंने कोड्स यूज किए, फुटबॉल इत्यादि वगैरह वगैरह, जो कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये मालूम हो रहा है कि बहुत ही बड़े लेवल की वो ट्रांजैक्शन और डीलिंग करवाते थे। अब वो बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं, उनके बच्चों कहाँ तक इसके अंदर ये था इन्वॉल्वमेंट, ये देखना बाकी। और इसमें जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यक्ति हैं, तो देश के बाहर के, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनका क्या कनेक्शन है, इस बारे में अभी तक छानबीन एनसीबी द्वारा की जा रही है, चल रही है। तो इस आर्यन खान को कल उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था 14 दिनों के। तो इसका एक और फ्रस्ट्रेशन था कि इनकी जमानत मंजूर नहीं हुई। तो ये एक और फ्रस्ट्रेशन से वो कह रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, केस को खराब करने की उनके प्रयास हैं कि वो जो कुछ 2 नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के लोग थे, एक तो भानुशाली और दूसरे का कुछ नाम बताया जा रहा है, तो ये लोग बीजेपी से संबंधित है। अभी देखिए, ये जो यंत्रणा है, इसे नॉर्मली कोई पुलिस हो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, इन्हें कोई विटनेस, कोई पंच बनने तैयार नहीं होता। तो इन्हें जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और जो विश्वसनीय उसमें से लगते हैं, उन्हें ये लेते हैं। तो उसके ऊपर कोई भी कीचड़ उछालने से उसकी लीगैलिटी खत्म नहीं हो जाएगी, उस केस की ग्रेविटी खत्म नहीं हो जाएगी। जिस तरह से वो सुनील शेट्टी बाहर आकर के बोल रहे थे, 3 तारीख की बात है, 2 तारीख को महात्मा गांधी जयंती के दिन ये लोग रात को
क्रूज पे गए थे और ये सब विषय 3 तारीख को बाहर आया। इस तरह की क्रूज की पार्टी चल रही थी, इसमें ऐसे ऐसे लोग थे और उनके ऊपर जो है एक्शन लिया गया है। तो ये जो भी धमेजा वगैरह उसके अंदर और जो पाए गए हैं, तो ये सब मुनमुन धमेजा और एक और अरबाज मर्चेंट, तो ये सब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, इनके सिवा कुछ 7 या 8 और लोग हैं जिसके विषय में आज बेल की हियरिंग हुई थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह से बौखलाने की जरूरत क्या है? ये नवाब मलिक हैं या पाकिस्तान के नवाज शरीफ हैं, ये सवाल अब पैदा हो रहा है। भारत की जो संवैधानिक एजेंसियां हैं कानून के तहत, वो अपना काम कर रही हैं। इन्हें क्या प्रॉब्लम है? ये कहते हैं कि कुछ भी बात होती है तो हमें बताया नहीं, हमें नोटिस नहीं दी गई। तो इन्होंने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अरेस्ट करने के पहले क्या उन्हें बताया था? उन्हें नोटिस दी थी जाकर के? किरीट सोमैया को कोल्हापुर में रोकने के समय संविधान कहाँ था? कौन से संविधान का ये पालन करते हैं? किसी आदमी को, किसी इंसान को फ्री मूवमेंट दिया है संविधान के तहत, संविधान के जो प्रावधान है, उसे आप रोक देते हो कोल्हापुर नहीं जाना है? अरे कैसे? अर्नब को उठा के अंदर डाल दिया था। वो सब संवैधानिक, वो सब कानूनी था। और केंद्र की एजेंसियां कोई भी कानूनी काम करें तो वो सूढ़ बुद्धि से किया गया है, यानी कि राजनीतिक जो खुन्नस निकालने के लिए किया गया, बदला लेने के लिए किया गया। ऐसा इनका हमेशा ये डायलॉग रहता है। और कोई हकीकत बताए तो उसे ही कह देते हैं कि ये महाराष्ट्रद्रोही है। ये परंपरा हो गई है अभी की राजनीति की पिछले 1.5-2 सालों के अंदर। यानी ये करे सो कायदा, और बाकी कोई और एजेंसी करे, वो किसी और प्रदेश की हो, महाराष्ट्र के किसी और राज्य की हो या केंद्र की हो, तो वो गैर कानूनी। 8 किसान राजस्थान में मरे, मारे गए, उसके बारे में एक चूं तक आवाज नहीं किया ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी या ये सब कांग्रेस और ये एनसीपी, राष्ट्रवादी या शिवसेना के लोग हों। लेकिन वहां जलियांवाला बाग हो गया इनका अचानक उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे भाई कैसे हुआ? लखीमपुर खीरी में ही कह देते कि जलियांवाला बाग। अरे तुम्हारे खुद के तो प्रदेशों में, राज्यों में जहां तुम्हारी सरकार है, वहां कितने लोग मारे जा रहे हैं, रोज गैंगरेप हो रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं, वो कोई मीडिया बताएगी नहीं। क्यों? मीडिया खुद बिकी हुई है। खैर, इसके बाद शरद पवार का बयान आया, जो एनसीपी के मुखिया हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, यानी राष्ट्रवादी पार्टी के, उनका वो भी बड़े बौखलाए हुए थे। वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसे उठा करके ऐसे साइड में रख दिया जाएगा जैसे कि कोई कंकर हो। मराठी में उन्होंने खड़ा ये शब्द यूज किया, खड़ा यानी कंकर। ये तीनों पार्टियां मिलकर के आने वाले जो म्युनिसिपल के इलेक्शन होने वाले, स्थानिक संस्थाओं के जो चुनाव होने जा रहे हैं, यानी नगर पालिका, महानगर पालिकाओं के, महाराष्ट्र में कुछ 17 या 18 जगह पर बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के आने वाले फरवरी मार्च के दरमियान चुनाव होने जा रहे हैं 2021 के। उसमें ये तीनों मिलकर के लड़ेंगे, आज शरद पवार ने बोल दिया। तो अब तक तो ये लोग सब अपने दम पर जाने की बात कर रहे थे, खासकर कांग्रेस, लेकिन अब शरद पवार जो पूरे कुलगुरु हैं इस सरकार के महाराष्ट्र के अंदर, वो कह रहे हैं कि तीनों मिलकर के, यानी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अब ये क्यों तीनों को साथ में लेने की बात कर रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ हुई है अंदर? क्योंकि इन्हें डर तब लगना चाहिए, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मराठी में कहावत है, ज्याला कर नहीं त्याला डर का शासन। मतलब जिसने कुछ किया नहीं गड़बड़, उसे डर किस चीज का? तो इनकम टैक्स की रेड आने के बाद इन्हें डर किस चीज का लग रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि 3 तारीख को, यानी 2 तारीख को ये क्रूज के ऊपर रेड हुई रात में, 3 तारीख को सलमान खान रात में पहुंच गए शाहरुख खान से मिलने। क्या कनेक्शन है? इंटरनेशनल कनेक्शन होना चाहिए शायद। और इन्होंने अपना वकील सतीश माने शिंदे दे दिया उन्हें कि ये केस लड़ेगा आपके लिए। लाखों रुपया एक हियरिंग के लिए, एक अपीयरेंस के लिए, खड़े होने के लिए। आज जो बहस हुई 5 घंटों से ज्यादा हुई, उसके पीछे का पूरा रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। काफी सारी आर्गुमेंट हुई, काफी सारी बहस हुई, लेकिन ये सबके अंदर एक सबसे बड़ी बात जो हुई 5 घंटे बहस होने के बाद, लगभग 4:45 और 5 के बीच में जब दोनों तरफ की आर्गुमेंट खत्म हुई, तो न्यायालय ने एक स्टेटमेंट दिया, फाइनल ऑर्डर जिसे कहते हैं, द रूलिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डर। तो ये कहा कि ये जो बेल एप्लीकेशन है ये यहाँ मेंटेनेबल नहीं है। अब मेंटेनेबल नहीं है यानी ये कोर्ट सक्षम नहीं है उसके ऊपर सुनवाई करके आदेश करने के लिए। उन्होंने उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, वो ये तीनों लोगों के।
और भी 7 या 8 लोगों का कोई बेल एप्लीकेशन था, ऐसी कुछ सूत्रों से जानकारी मिल गई, वो सब रिजेक्ट हो गया। क्या कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े वकील जो लाखों रुपए एक हियरिंग के लिए एक बार कोर्ट में जाके बहस करने के लिए जो ले रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं था कि ये कोर्ट सक्षम नहीं है? क्योंकि हम जो पिछले काफी सारे दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं अपने सूत्रों से, तो हमें उस चीज की जो जानकारी मिल रही है उसमें जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे जिन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं कानून की, उनका तो यही कहना था कि फ्राइडे को 8 तारीख को इनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हम भी वही फील्ड से हैं, हमें मालूम था कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है और इनका ये बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, तो ये वहां रिजेक्ट हो जाएगा। और वो आज उसी तरह से हुआ। क्या कहने का मतलब ये है हमारा कि ये सब होते हुए जो इतने बड़े वकील हैं, क्या उन्हें ज्ञान नहीं था इस चीज का? और कल जब उनका जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर हुआ था, यानी न्यायिक हिरासत का, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने सेशन कोर्ट को अप्रोच करके वहां अपीयर होकर एक बेल एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए था, तो कम से कम आज हियरिंग पे आता। वो नहीं हुआ। तो ऑलरेडी 6 दिन डिले हो चुका है और 9 और 10 तारीख यानी शनिवार और रविवार कोर्ट बंद है। 11 तारीख को तो ये सत्ताधारी पार्टियों ने ही बंद कराया हुआ है पूरा महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए। यानी ये सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार को नुकसान होगा, नुकसान तो उनका खुद का होना है और उनके सरकार का होना है वहां पर, महाविकास आघाड़ी का। क्योंकि उतना ही रेवेन्यू जब सेंटर को कम जाएगा तो इन्हें भी कम ही आएगा। ये कोई जमाई थोड़ी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के। ये इनकी जो बुद्धि है ना, वो भ्रष्ट हो चुकी है। वो कहावत है ना, जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है, उसी तरह का हाल है। दिमाग का काम करना बंद कर चुका है, हो चुका है इनका। इस तरह के साफ साफ चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्रों से समझ में आ रही है ये बात। खैर, तो ये 11 तारीख को भी बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में नहीं फाइल कर सकेंगे, तो ये 12 तारीख को यानी मंगलवार को फाइल करेंगे। और नॉर्मली इस तरह की सारी प्रक्रियाओं में 10 से 20 दिन लग जाते हैं कि फाइल करेंगे, 2-4 दिन में डेट पे वो कोर्ट पे ली जाएगी, वहां उसकी कॉपी अदर साइड तो सेव होगी, यानी जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन्हें दिया जाएगा कि आप इसका जवाब हमें 4 दिन में दे। तो 4 से 7 दिन या 8 दिन इसी तरह से गए। उसके बाद जब उनका जवाब आएगा, उसके बाद अगली तारीख पे फिर हियरिंग होगी, वहां पर आर्गुमेंट के लिए रखा जाएगा। अब आर्गुमेंट करने के लिए कम से कम 2 दिन जाएंगे। अब वो 2 दिन यानी समझ लीजिए 2 हियरिंग, यानी तो 4 दिन और सही, तो 10-15 दिन तो यूं ही जाने। और फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि आर्यन खान, जिन्हें आज लगभग 3 या 4 के आसपास आर्थर रोड जेल शिफ्ट किया गया एनसीबी की कस्टडी से, तो उन्हें, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो उन्हें क्वारंटाइन बैरक में रखा हुआ है, बैरक नंबर 1। और वहां पर ये इनके साथ और 5 लोग हैं जो वहां पर क्वारंटाइन रहेंगे कम से कम 4 से 5 दिन। जब इन्हें कोई सिम्टम नहीं आएंगे तो इन्हें फिर अंदर जेल के अंदर किसी और बैरक में रखा जाएगा। और फिलहाल इनके विषय में इस तरह का कोई भी आदेश किसी भी न्यायालय ने नहीं दिया है कि इन्हें किसी भी तरह की वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाए, इन्हें घर का खाना दिया जाए। तो वो वहां पर जेल का खाना खाएंगे। जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, तो उन्हें जेल के कपड़ों पहनने की जरूरत नहीं है, वो अंडर ट्रायल की तरह रखे जाएंगे और वो अपने कपड़े पहन सकते हैं, वो जो भी कपड़े अपने साथ ले गए हैं। तो इस तरह के हालात हैं। तो आने वाले समय में ये जो डिले हुआ है, ये जो वकील इन्होंने हायर किए हैं, सलमान खान ने इन्हें दिए हैं या जो भी है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई डाउट की संभावना है इसके अंदर कि उन्होंने इस विषय को और डिले कर दिया? उन्होंने स्टार्ट में बेल एप्लीकेशन ही सेशन कोर्ट में फाइल करनी चाहिए थी, कम से कम गुरुवार के दिन 7 तारीख को जब जुडिशियल कस्टडी सुनाई गई, न्यायिक हिरासत में आर्यन खान को भेज दिया गया और नहीं किया, तो अगले दिन यानी आज 8 तारीख को, शुक्रवार को, उन्होंने फ्राइडे के दिन फाइल करनी चाहिए थी। लेकिन ये वहीं पूरे मामले को अटकाए रहे, जिसकी वजह से 2 नहीं 4 दिन डिले हो गया, यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार बंद। उसके बाद सीधा सोमवार, और सोमवार तो सरकार में जो बैठे हैं उन्होंने ही बंद करके रखा है। यानी कम से कम 4 से 5 दिन का डिले, देरी इन्होंने खुद करवा दी है। इस तरह का ये पूरा चित्र तैयार हो चुका है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, ये जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी राय हमें जरूर बताएं। और हमने जो भी कुछ जानकारी दी इस वीडियो में, जो भी आपको कंटेंट दिया गया है, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और आपके सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, आपके जो सहकारी कलीग्स जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, सभी के साथ ये पूरी जानकारी है हमारा वीडियो जरूर शेयर करें।
और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे। और ये इसके लिए जरूरी है ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके, आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियोस द्वारा तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।